साथ प्रिंसी और आइए रुक करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद प्रमिला जसपाल समेत अमेरिका के 7 प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को पत्र लिखा। इस पत्र में सांसदों ने अनुरोध किया कि भारत में किसान आंदोलन के मुद्दे को माइक पॉम्पियो अपने भारतीय समक्ष के सामने उठाएं। विपक्ष के बाद अब अदालत के निशाने पर इमरान खान। चीफ जस्टिस ने कहा भ्रष्ट हो गई है पाक की शासन व्यवस्था। इकुआना प्रजाति की छिपकली अधिक ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। तापमान ज्यादा नीचे चले जाने पर पूरी तरह जम जाती है और पेड़ों से गिरने लगती है। यह नजारा छिपकली की बारिश जैसा दिखाई देता है। अमेरिका के फ्लोरिडा में छिपकली की बारिश का खतरा। क्रिसमस पर मिली चेतावनी, सहमे लोग। चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत का बड़ा बयान। SCS में उसके दुश्मन देश के साथ करेंगे युद्धाभ्यास। वहीं दक्षिण चीन सागर में उसके प्रतिद्वंदी देश वियतनाम के साथ नौसेना अभ्यास करने जा रहा है। इस अभ्यास पर भाग लेने के लिए भारत का युद्धपोत INS किल्टन वियतनाम पहुंच चुका है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जमात उद दवा प्रमुख हाफिज सईद को दहशत गर्दी की फंडिंग करने के लिए एक और मामले में गुरुवार को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जर्मनी में कैथोलिक चिल्ड्रन होम में होता था बच्चों का बलात्कार। नन करती थी बच्चों के जिस्म का सौदा। किसान को उकसाने में जुटी शिवसेना सरकार। मोदी सरकार पर लगाए किसानों को खूनी दंगाई साबित करने के आरोप। किसान संवाद में पीएम मोदी ने कहा विपक्ष कर रहा है दोगली राजनीति। बंगाल सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लटकाया। राजनीतिक में आने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए अब एक पेशावर प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है। सियासत की पाठशाला होगी शुरू। चुनाव लड़ना, जीतना और ईमानदारी से जनसेवा के गुर सिखाए जाएंगे। 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। दिल्ली में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक झटके सुबह 5:02 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.3 थी। झटके हल्के होने की वजह से किसी भी तरह का नुकसान की खबर नहीं है। रेक्टर स्केल 6 की तीव्रता को भूकंप स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पिछले 24 घंटे में भारत में दर्ज हुए 27,067 नए कोविड-19 केस, 336 की मौत। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा उनके नेतृत्व में देश को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसरो ने जारी किया चंद्रयान 2 की शुरुआती आंकड़े। चांद के रहस्यों से हटाएंगे पर्दा। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप ने तैयारी पकड़ी। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने का ऐलान। गावस्कर ने संकेत दिया भारतीय टीम बटी हुई। बोले कि अश्विन और नटराजन के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव। कनिका कपूर का नया सॉन्ग जुगनी 2.0 हुआ रिलीज। वीडियो ने मचाया धमाल। Xiaomi Mi 11 के एक साथ कई टीजर जारी। सामने आया सैंपल वीडियो और बेंचमार्क स्कोर। 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर के वेरिएंट की जानकारी ऑनलाइन हुई लीक। आज फिर सस्ता हुआ सोना। 7,700 रुपए तक गिर चुकी है कीमत। आज भी सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगले साल रियल एस्टेट में PI फंडों में निवेश 30% बढ़ने की उम्मीद। खाद्य एवं राशन की कालाबाजारी, मिलावटखोरों, भूमाफियों, चिटफंड कंपनी के कारोबारी एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस के विभाग से दिए गए थे। टैंकर एवं ड्रमों तथा प्लास्टिक की जीरो कहने से भरा हुआ लगभग 21,000 लीटर पेट्रोल एवं डीजल तथा चोरी का पेट्रोल एवं डीजल निकालने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए। किसानों को लेकर आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब तक हर कोई मोर्चे पे किसान ही राजनीतिक का शिकार बन रहे हैं, लेकिन किसानों की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं है।
सिरौली बाजार मुख्यालय के ब्लॉक कमेटी में धान खरीदी केंद्रों की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सैकड़ों किसान ट्रैक्टर के द्वारा रैली निकालते हुए गांधी चौक पर सभा को संबोधित किया गया। शहडोल में जहां प्रदेश सरकार रेत के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कुछ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव शासकीय काल को छोड़कर रेत के अवैध उत्खनन कराकर नदी नालों का अस्तित्व खत्म करने जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत के मामले में पिछले 2 घंटे में शहडोल रीवा मार्ग पर लंबा जाम लगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।